नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत कलरफुल फोलिएज वाले क्रीपर के बारे में। और ये एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है। इतना खूबसूरत है कि इसके नाम के संग ही ऑर्नामेंटल वर्ड को जोड़ दिया गया है, क्योंकि ये ज्यादातर गार्डन्स में कलर ऐड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन यानी कि हिंदी में कहें तो शकरकंद की बेल कहते हैं। हालांकि ये वो शकरकंद नहीं है जिसको हम खाते हैं, उसका ही एक हाइब्रिड वैरायटी है जो ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज की जाती है और उसी से डेवलप की गई है। बारिश में आप जरूर इस प्लांट को लेकर के आइए और झटपट बारिश के 2 महीनों में आप अपने बालकनी को एकदम कलर से भर सकते हैं, गुलजार कर सकते हैं। और ये एक पेरेनियल प्लांट है, साल भर चलता है। बस जाड़ों में आपको इसको थोड़ा फ्रॉस्ट से बचाना होगा और ये आपके कलेक्शन में बना रहेगा। और अगली बार जब गर्मियां आए तो आप इसको जी भर के मल्टीप्लाई कीजिए और अपने गार्डन में कलर को ऐड कीजिए। आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, आप इसको ट्रेलिंग के लिए ग्रिल्स वगैरह पे लगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप इसको क्यारियों में भी फोलिएज के तौर पे यूज कर सकते हैं। आप इसको प्लांट्स के ऊपर चढ़ा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है कि जब गर्मियों में और बारिश में ये प्लांट इतनी तेजी से बढ़ता है कि आज आपने लगाया, कल इसमें एक लीव निकल आएगी, अगले दिन दूसरी निकल आएगी। तो ये बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोइंग है। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उनकी बालकनी, उनके गार्डन में सूनापन है और वो जल्दी से उसको बहुत ही घना, बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन यानी कि आइपोमिया बेटाटस ये प्लांट बहुत ही माफिक है। और एक और बड़ी खूबी इस प्लांट की है कि ये प्लांट बहुत ही सस्ता मिल जाता है आपको। पॉली बैग में ये 20 से 40 रुपए का नर्सरीज में मिल जाएगा। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं तो ये एडवाइस करूंगी कि इसको कभी भी बड़ी बास्केट में या बड़े गमलों में भरा हुआ बहुत ज्यादा पैसे में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसकी 1.5-2 इंच की भी एक बेल ले आएंगे, वो भी आप जो है वो 2 महीने में आप उससे एकदम 100 बेलें बना सकते हैं। पूरा हैंगिंग बास्केट भर सकते हैं, पूरे गार्डन में जगह जगह इसको लगा सकते हैं। और इसको लगाइए। अगर आपके किसी फ्रेंड के यहाँ, किसी परिचित के यहाँ, किसी पड़ोसी के यहाँ ये बेल हो तो छोटी सी एक टहनी उनसे मांग लाइए और उसको आप अपने घर में लगाइए और देखिए आप 10 दिन के भीतर उससे 10 प्लांट बना लेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन। ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला प्लांट है। खास करके गर्मियों और बारिश के दिनों में तो ये बेतहाशा बढ़ता है। इसलिए जब आप अगर एक इसकी 6 इंच की भी स्टेम आप लाते हैं तो उसको लगा देने के बाद ऑलमोस्ट गर्मियों में और बारिश के दिनों में इसमें 1-2 दिन में ही रूट्स आ जाती हैं। बहुत फास्ट इसकी ग्रोथ होती है। और जैसे ही ये प्लांट आपका 1-1.5 इंच के करीब और बढ़ जाए, आप उसको जॉइंट पर से, लीव के जॉइंट जहाँ होता है वहाँ से थोड़ा सा जो है वो आप समझ लीजिए कि 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर के लगभग एरिया से निकाल लें और उसको इस तरह से सिंपली मिट्टी में खोसते जाएं और आपके नए प्लांट बनते जाएंगे। और जिसको आपने ऊपर से प्रून किया है डाली को, उसमें नई 3-4 स्टेम्स निकलेंगी और वो भरती जाएगी। इस तरह से आप इसके नए प्लांट बना सकते हैं। मैं तो ऑलमोस्ट सीज़न में, गर्मियों में और बारिश के दिनों में हर दूसरे-तीसरे दिन इसके प्लांट्स बनाती हूँ। और क्योंकि ये इतनी तेज़ी से ग्रो होता है, इसके कलर्स इतने अच्छे होते हैं कि ये आपकी जो स्पेस है उसको एकदम लाइवली बना देते हैं। तो अगर आप नए घर में शिफ्ट हुए हों और आपकी बालकनी सूनी लगती हो, आपको लगता हो क्या ऐसा लगा दूं कि तुरंत से खूबसूरत लगने लगे, भर जाए, तो स्वीट पोटैटो वाइन आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसको आप ला के लगाएं और थोड़े थोड़े दिनों में इसके स्टेम्स निकाल करके दोबारा मिट्टी में डालते रहें। कहीं अलग लगा सकते हैं, आप सेम पॉट में लगा सकते हैं और ये इसमें ग्रोथ होती रहेगी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 1-1.5 दिन में रूट आ जाती है। और हाँ, आप इसको वाटर में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो स्वीट पोटैटो वाइन की बहुत सारी, करीबन 10 के करीब वैरायटीज़ पाई जाती हैं, पर हमारे यहाँ जो आसानी से मिल जाती हैं उनमें आइपोमिया बेटाटास, ब्लैकी, इसके बाद हमारे यहाँ मिलने वाली वैरायटी है स्वीट हार्ट या स्वीट कैरोलाइन स्वीट हार्ट, और मार्गरीटा, ट्राई कलर, डेस्ना, इल्यूजन। ये जो वैरायटीज़ हैं ये हमारे यहाँ आसानी से मिल जाती हैं। अगर बात करें सॉइल की, तो इस प्लांट को ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी हो, यानी कि उसमें नमी बनी रहेगी, क्योंकि एक डेलिकेट प्लांट होता है। और खासकर जब ये गर्मियों में ही हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है तो तेज़ हवा के थपेड़े
दिन में तो ऑलमोस्ट इसको झुलसा देते हैं और ये एकदम कुम्भला सा जाता है, पर जैसे जैसे शाम होगी ये वापस, जब आप इसमें पानी डालेंगे तो ये वापस रिवाइव कर जाता है। और बारिश के मौसम में तो कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बारिश इसका सीज़न होता है। उस समय तो ये बहुत ही हैप्पीली ग्रो होता है और दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। मिट्टी में अगर आप चाहें तो कोकोपीट मिला करके उसमें मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं, पर मैं नॉर्मल गार्डन सॉयल में ही इसको लगाती हूँ। और थोड़ा सा, क्योंकि वाटरिंग की दिन में ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए मैं इनको प्लास्टिक के पॉट्स में ही लगाती हूँ। प्लास्टिक के पॉट में क्योंकि नमी काफ़ी देर तक बनी रहती है और अच्छे से अगर सुबह वाटरिंग कर दी जाए तो पानी उसमें अच्छे से नमी बनाए रखता है। अब बात आती है वाटरिंग की। गर्मियों में आपको इनमें दोनों टाइम वाटरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक डेलिकेट प्लांट होता है। और जैसे जैसे बारिश का समय आता जाएगा वैसे वैसे जिस दिन 1-2 दिन की अगर लंबे स्पेल हो जाएं तो इसमें आपको पानी डालना पड़ेगा। पर पानी इस प्लांट को बहुत पसंद है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इतना वाटरिंग कर दी जाए कि और रूट रॉटिंग होने लगे इसमें, पर पानी इसको अच्छी क्वांटिटी में चाहिए। और गर्मियों में इसको दोनों टाइम पानी चाहिए अगर ये पॉट में लगा हुआ है तो। अगर आपने इसको क्यारियों में लगाया हुआ है तो एक बार पानी भर देने से 1-2 दिन ये अच्छे से चल जाता है। अब तीसरे नंबर पे बात आएगी सनलाइट की। ये इसकी जो नियॉन ग्रीन कलर की वैरायटी है ये तो खासी सन लविंग है। कितने भी सन में आप इसको लगा दीजिए बहुत ही हैप्पीली ग्रो होती रहती है। और आप अपने सनी साइड के जो बैल्कनीज होते हैं उनमें हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। उनमें इसको अपने ग्रिल्स के ऊपर चढ़ाने के लिए या नीचे की तरफ लटकाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो दूसरी कलरफुल वैरायटीज़ है वो थोड़ी सी कंपैरिजन में डेलिकेट होती हैं, तो उनको जब आप लगाइए या तो उनको ऐसी एरिया में लगाइए जहाँ फुल सनलाइट तो हो, पर छन के आने वाली, दिन में दोपहर की धूप छन के आए, ताकि प्लांट जो है कि पत्तियों का कलर फेड ना हो, बदरंग ना हो और उनका जो कलर है वो बना रहे। अदरवाइज इस प्लांट को आप धूप में भी लगा सकते हैं और पार्शियल शेड में भी लगा सकते हैं। यूँ तो इसमें बेल शेप के फूल भी खिलते हैं, पर नॉर्मली लोग इसको गार्डन में कलर ऐड करने के लिए एज अ फोलिएज प्लांट लगाते हैं। और अगर आप इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो अच्छी सी कोई भी वर्मी कंपोस्ट और उसके साथ ही अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में 1/2 टीस्पून से भी कम NPK को पानी में घोल करके और इस प्लांट को दे सकते हैं। बात पेस्ट इन्फेस्टेशन की, तो ये प्लांट में पेस्ट बारिश के दिनों में लगने के चांसेस काफ़ी होते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ऊंचाई पे लगाया जाए, क्योंकि ये जो स्नेल्स होते हैं उनका फेवरेट फूड बन जाता है बारिश के दिनों में और वो इसकी पत्तियों को झटपट चट कर जाते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का पेस्ट इन्फेस्टेशन दिखता है, कई बार इसकी पत्तियों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, तो उन पत्तियों को हटा करके फेंक दीजिए, उस पूरे स्टेम को हटा दीजिए, क्योंकि ये इतना फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है कि आपको उसको एक बार लगाने के बाद इसकी ग्रोथ की तो चिंता करनी ही नहीं है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए जो भी मैं अपडेट करती हूँ वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। आपके अगर फ्रेंड्स गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हो या गार्डनिंग करते हो तो उनको भी मेरे चैनल के साथ जोड़िए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला करें। थैंक यू वेरी मच।